सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? काफ़ी दिन हो गया हम अपने वीडियो ले नहीं पाई। हम सभी को पता है क्रिसमस न्यू ईयर ऐसे काफ़ी बिजी शेड्यूल थे। हालेलुया। परमेश्वर पिछले दिनों पर आप सभी को संभाल कर रखा, मेरे कलीसिया की सब भाई बहनों को संभाल कर रखा। परमेश्वर ने एक अच्छा नया साल हमारे लिए दिया और उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। कितने लोग खुश है? हालेलुया। कितने लोग पिछले दिनों पर हमारा इस साल की वायदा की वचन सुना था? हालेलुया। वो भी हम रिकॉर्डिंग एडिट करके डालने के लिए टाइम लग गया। हालेलुया। आगे हम ऐसे परमेश्वर के वचन आपसे बांटते रहेंगे। आप हमारा चैनल में बने रहिए। परमेश्वर आप सभी को अनुग्रह करे। हालेलुया। हालेलुया। पहले सभी को नया साल की बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। परमेश्वर अनुग्रह करे। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दे देंगे। हमारे इस साल की वायदा के वचन की ओर से हम और गहराई पर उसको हम ध्यान रखेंगे, मनन करेंगे। हालेलुया। निर्गमन की किताब 23 अध्याय उसका 25वां वचन अभी हम पढ़ेंगे। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वे तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। बस। हालेलुया। हम सभी को मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता है कि परमेश्वर ने इस साल हमें दी इस वायदा की वचन ये है। निर्गमन 23 की 25वां वचन में पहले परमेश्वर क्या कहता है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। कई बाइबल के ट्रांसलेशन ऐसा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करना। हालेलुया। इसकी ये उपासना, ये सेवा, इसमें कई बातें मिलते हैं। वो हम पिछले हमारा वीडियो में हमने देखा है। ये उपासना क्या होता है? हालेलुया। परमेश्वर पहले हमें कुछ करने के लिए कहते हैं, उसके बाद प्रभु कहते हैं ठीक है, उसके अनुसार मैं तुम्हें ऐसे ऐसे आशीष दूंगा। हालेलुया। पिछले साल हमारा वायदा के वचन कैसे था? तो इस तराइयों पर खोदो, इतना खोदो वो बड़े बड़े गड्ढे हो जाएंगे और फिर तो ना वायु देखोगे, ना औसत नहीं देखोगे, बारिश नहीं आएगा, पर ये नाले पानी से भर जाएंगे, ये गड्ढे पानी से भर जाएंगे। हमें मिट्टी खोदने की ड्यूटी प्रभु ने हमें दिया। अब खुदा कहता है तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। ये जो उपासना करना मतलब जो सेवा करना, इस बात पर, इस शब्द पर बहुत सारे बात निर्भर है। यानी कि प्रभु के भय मानना, प्रभु की हुक्मों को पालन करना, प्रभु की सुसमाचार सुनाना, प्रभु का प्रेम करना, परमेश्वर की आदर करना, एक बहुत सारे बातें ये एक शब्द पर निर्भर है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रहा है? हालेलुया। आज हम ये जो प्रभु की उपासना करना, सेवा करना, इसमें एक शब्द को लेकर हम आज के परमेश्वर के वचन पर हम ध्यान दे देंगे। हालेलुया। परमेश्वर के सुसमाचार बांटना, मेनली आप लोगों के मन में यही आता है ना? प्रभु की सेवा करना, प्रभु की उपासना करना, इसका मतलब हम दूसरों को परमेश्वर के बारे में बांटना। ये शब्द हमारा मन में जल्दी से जल्दी आ जाता है। या सेवा करना मतलब कुछ ना, साफ सफाई करना, ऐसे कई बातें हमारा मन में आता है। आज हम परमेश्वर के सुसमाचार बांटने के बारे में छोटे से एक संदेश हम सुनने जा रहे हैं। पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय उसका 16 और 17वां वचन हम पढ़ेंगे। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं है, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। हालेलुया। इधर परमेश्वर की वचन से हमने क्या सीखा है? उसको 16वां वचन में, 9 के 16 वचन में, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं है, क्योंकि ये तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। हालेलुया। ये सुसमाचार सुनाने के बारे में इधर प्रभु के दास पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को बता रहा है।
अरे भाई, हम दूसरों को प्रभु की ये सुसमाचार सुनाना अवश्य है। ये हमारे ऊपर परमेश्वर ने डाला हुआ एक हुक्म है। अगर हम प्रभु के बारे में दूसरों को नहीं बता रहे हैं तो हम पर हाय। हालेलुया। और क्या लिखा है, क्योंकि यदि मैं अपनी इच्छा से ही करता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है। हालेलुया। ये परमेश्वर के ये हुक्म को, ये परमेश्वर के ये जो नियम को मैं खुद समझदारी से करूं तो मुझे उसका प्रतिफल मिलेगा। और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। भंडारीपन मुझे सौंपा गया, मतलब इसका मतलब क्या है, परमेश्वर ने ये मेरे ऊपर डाला हुआ एक जिम्मेदारी है, ये मेरे कर्तव्य है। हालेलुया। सुसमाचार दूसरों को सुनाना, एक खुशखबरी दूसरों को सुनाना, ये क्या है खुशखबरी? सुसमाचार क्या है? हालेलुया। कई बार हम बोलते हैं हाँ सुसमाचार सुनाना, पर सुसमाचार प्रचार करना, सुसमाचार हम सुनाते रहते हैं, खुशखबरी के बारे में सुनाते रहते हैं, पर ये क्या है खुशखबरी? हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए आया, आपके पापों के लिए धरती पर सारे महिमा छोड़कर आया। वो मेरे लिए, वो आपके लिए अपने जान कुर्बानी किया। हालेलुया। आज यदि कोई विश्वास करे वो नाश नहीं होगा, उसके ऊपर कोई दंड नहीं है, न्याय के दंड उसके ऊपर नहीं है। और वो प्रभु यीशु मसीह जैसे जी उड़ा उसी तरह वो क्या करेगा, हमें भी मतलब जिलाएंगे। मतलब हम भी क्या करेंगे, हमारे लिए परमेश्वर जो जगह तैयार करने के लिए गया है वो जगह तैयार करके परमेश्वर हमें लेने के लिए जल्दी आने वाला है। हम भी जगह पर यीशु वहीं पर हम भी जाने वाला है। हालेलुया। हम इधर की हमारा जिंदगी खत्म करके स्वर्ग में अनंत काल तक अनंत जीवन की वारिस होने वाला है। परमेश्वर ने हमारे लिए किया खुशखबरी, कुर्बानी, यही खुशखबरी है। हम कई बार सोचते हैं सिस्टर मैं तो अनपढ़ हूँ, मेरे को ये पढ़ना नहीं आता, प्रभु के वचन पढ़ना नहीं आता, मेरे को सुसमाचार सुनाना नहीं आता। क्या इतना तो बोलना आता है हम सभी को? यही है खुशखबरी। चरवाहे आके स्वर्गदूत आकर चरवाहों को क्या खुशखबरी दिया, आज तुम्हारे लिए उद्धार करता जन्म हुआ है। यही है खुशखबरी। चरवाहे बेचारे अनपढ़ होंगे, उन्होंने उतना सुना, उन्होंने दूसरों को जाके बांटा। हम कई बार सोचते हैं सुसमाचार सुनाना पता नहीं ये किसी किसी के हाथों की बात है, वो बड़े बड़े पास्टरों की ड्यूटी है, या ऐसे आप जैसे सिस्टर लोगों की ड्यूटी है, या फिलाना भाई की ड्यूटी है, उसकी बड़े लोगों की ड्यूटी है। नहीं मेरे प्रिय भाइयों, ये हम सभी की जिम्मेदारी है, ये हम सभी का कर्तव्य है। परमेश्वर हमारे हमें दिया वो सौंपा गया, ये हमारा भंडारीपन हमारे ऊपर सौंपा गया है। ये हम एक एक जन इसका लेखा देना पड़ेगा, चाहे अनपढ़ हो, चाहे कुल्ली में रहने वाला हो, चाहे बंगला में रहने वाला हो, रिक्खा माना शानदार, सभी को एक एक जन को इसका लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया। आप गवाही दे दो, पर प्रभु यीशु मसीह के प्यार जो आपको मिला वो दूसरों को बांटो। प्रभु यही आपसे चाहते हैं, क्योंकि मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय उसका 18 से 20वां वचन तक यीशु मसीह क्या हुक्म दिया। यीशु मसीह स्वर्ग में जाने से पहले कहा तुम लोग जाओ, वो वचन हम पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 28 की 18, 19, 20वां वचन हम पढ़ेंगे। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्रात्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। बस यही है सुसमाचार। हम कई बार सोचते हैं मैं वो पास्टर जैसे प्रचार नहीं कर पाता, मैं उनकी जैसे प्रचार नहीं कर पाता, सुसमाचार सुना नहीं सकता। ऐसे आप चिंता मत हो, जो आपके पास परमेश्वर सभी के पास दिया हुआ है, वो भंडारीपन सौंपा गया है। क्या है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मेरे लिए आया। मेरे भाई, आपके पाप को परमेश्वर दूर कर सके, उसके ऊपर विश्वास करो। इतना बोलने के लिए हमें कितना पढ़ने की जरूरत है? हालेलुया। ये परमेश्वर के हुक्म है, ये परमेश्वर की आज्ञा है।
तुम जाओ, हालेलुया, तुम जाओ, सब जाति के लोगों का चेला बनाओ, जो मैंने आज्ञा दी है, तुम्हें जो सिखाया वो दूसरों को बताओ। इसके लिए तुम बड़ा कॉलेज में पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसके लिए तुम किसी के पास जाकर बैठने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया, इतना तो हम दूसरों को बता सकते हैं। हालेलुया, इधर परमेश्वर के वचन से कई मैं जस्ट रेफरेंस बताना चाहती हूँ। दूसरा राजा 7वां अध्याय 9वां वचन में 4 कोड़ियों के बारे में लिखा है। कोड़ बीमारी, इससे परेशानी तो लोगों को लिखा है। आप सोचो कि कोड़ी बीमारी के लोग क्या सुसमाचार सुनाएंगे? बेचारा खुद परेशान है, उनके पास क्या सुसमाचार की खुशी है? हालेलुया, वो जगह पर वो लोग रहते थे, हालेलुया, दुश्मन आके उनको चारों ओर घेर रखे थे, ना वो बाहर जा नहीं सकते। जैसे आप पिछले दिनों पर हम मार्च से लॉकडाउन में थे, ना हम बाहर जा नहीं सकते, ना कोई अंदर आ नहीं सकते, खाना पीना कितनी पाबंदी बना कर रखे थे। सेम हालत कुछ सालों पहले इस्राएल राज्य में था। चारों ओर हमारा कोरोना बीमारी हमें चारों ओर घेर रखे थे। इसी तरह उस दिन एक पड़ोसी राजा दुश्मन लोग क्या किया, अपने लोगों को चारों ओर डेवड़ी बना के रखे थे। ना प्रभु के लोग बाहर नहीं जा सकते, ना कुछ खरीद नहीं सकते, ना कुछ बेच नहीं सकते। अंदर ही अंदर जितना था खाना पीना सब कुछ खत्म हो गया। बेचारे लोग भूखे मरना शुरू कर दिया, क्योंकि बाहर जाएगा तो दुश्मन मार देंगे। हालेलुया, अगर हम दरवाजा खोलेंगे तो दुश्मन अंदर आ जाएंगे। बहुत परेशान में थे। हालेलुया, एक दिन एक प्रभु की दास ने भविष्यवाणी किया। हालेलुया, परमेश्वर यूं कहता कि इधर तक ऐसे भी पहुंच गया, माँ बाप माँ लोग अपने बच्चों को उबाल के खाने लगे। इतना तक बुरी हालत होने लगी। कहने के मतलब जंतु जानवर तो रहता नहीं होगा, फिर खुद के बच्चों को क्या कर देते, गरम करके उसको उबाल के बच्चों को खाने लगे। हो, कितनी अजीब सा बात है। ऐसे हालत में एक प्रभु की दास को परमेश्वर की भविष्यवाणी हुई, कल शाम के समय शमरिया अपना इस देश में ऐसे मैं अन्न दे दूंगा, बिल्कुल कम दाम में आप लोग अन्न खरीदोगे। कुछ लोग उसको मजाक बोला, प्रभु की दास कह रहे इधर बच्चे माँ मम्मी लोग बच्चों को उबाल के खा रहे हैं, अभी ये कैसे होने वाला है? परमेश्वर आकाश की खिड़कियों को खोलेगा तो भी ये होना नहीं है, इतने लोगों को खाना पिलाना है। हालेलुया, इस समय 4 कोड़ी लोग भी इस डेविड के पास पड़े थे, क्योंकि कोड़ी बीमार लोग डेविड के अंदर, चावड़ी के अंदर, घर का अंदर रहना मना है, वो घर से बाहर होते हैं। हालेलुया, अभी दुश्मन लोग भी एक तरफ से हैं, फिलहाल इस तरफ वो घर के बाहर किया हुआ लोग है। ये 4 कोड़ी लोग पता क्या सोचने लगे, अरे हमारे तो हमारा देश के अंदर ये जाने नहीं देंगे, वैसे उधर को जाएगा तो दुश्मन हमें मार देंगे, हम अभी क्या कर सकते हैं, हम ऐसे करते हैं, इधर पड़े रहेगा तो हम भूखे मर जाएंगे। हिम्मत रखे वो क्या किया, दुश्मन की डेविड पर चले गया, दुश्मन की वो कुल्ली पर चले गया। देखते हैं अगर वो जिंदा रखेगा तो हम जिंदा रहेंगे, वो मार रहे तो मारने दो, कहीं पर भी वो मरना है। वो कोड़ी लोग क्या किया, दुश्मन लोग जहां पर छावनी बना कर रखा है, डेविड कर रखा है, वहीं पर ये लोग चले गया। जब उधर गया, इन्होंने जो भी सोचकर प्लान करके गया वो वहीं पर नहीं, बिल्कुल उल्टा दिखाई दिया। उधर देखा एक एक कुल्ली पर, कितने लोग कुल्ली देखा है, एक एक कुल्ली बना कर रखा है, उनके घोड़े, उनकी जो गधे सब उधर बांधा हुआ है, पर कोई भी अपने अपने कुल्ली में कोई इंसान है नहीं। उधर खाना इधर उधर पड़ा है, सोना चांदी उनका सब कुछ इधर उधर खिलरा पड़ा है। इन्होंने डर डर के एक कुल्ली पर जाके देखा, खाना इतनी स्वाद खाना, पहले खाना खा लिया उन्होंने, पेट भर के खुद की पेट भर दिया, कुछ सामान उठाया छुपा के रखा, दूसरी कुल्ली पे जाके गया, उधर से भी खाया, कुछ ले लिया। अभी देखा इतने लोग, इतने हजारा लोग उधर आया, सारे कुल्ली काली पड़ी है।
सारे उनका जो जुग्गी बना के रखे थे, वो टेंट बना के बैठे थे, सारे जगह खाली पड़ा है। एक एक जगह पर जाके वो देख रहे हैं सब खाली पड़ा है। इन्होंने अपने पेट भर के खा लिया। खाकर बैठकर वो ये कह रहा है, अरे वो वचन पढ़े, दूसरा राजा 7 का 9वां वचन। तब वे आपस में कहने लगे, हैं? जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है। वो क्या बोल रहे हैं, अरे हमने तो सब जगह परेशान है, हम क्या किया, हम तो खा लिया, पेट भर लिया, हम कुछ सामान भी इकट्ठा करके रखा। वो फिर आपस में वो क्या कहने लगे, अरे जो हम कर रहे ये सही नहीं है। हैं? यह आनंद के समाचार का दिन है, ये आनंद के समाचार की दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हम पौ फटने तक ठहरे रहें तो हमको दंड मिलेगा। है? इसलिए अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर ये बात बतला दें। हालेलुया। उनके पास क्या है बताने के लिए? एक खुशी की खबर है, क्योंकि उनके देश में लोग मर रहे हैं, खाना के लिए तड़प रहे हैं। माँ मम्मी लोग अपने बच्चों को उबाल के खा रहे हैं। इतना बहुत कठोर समय एक तरफ से बीत रहा है, दूसरी तरफ से अपने लोगों में से 4 कोड़ियों का अच्छा खाना मिल गया और काफी लोग खाने वाला खाना उधर बाकी बचा हुआ है। अभी जब तक ये कोड़ी जाके उधर संदेश नहीं बताएंगे तब तक इधर किसी को क्या पता। अभी वो खुद अपना पेट भर लिया, खुद इनको मिलना है, वो खुद खा लिया, फिर आपस में कह रहे हैं, अरे ये आनंद की समाचार के दिन है, हम चुपचाप इधर बैठे हैं, ये हमारे लिए दंड लाएगा, इसलिए आओ हम हिम्मत रखे हमारा राजा को जाके खबर दे देंगे। 4 कोड़ी लोग हिम्मत रख के राजा के पास पहुंच गया। हालेलुया। राजा को बोला, राजा हमने ऐसे ऐसे हमारे दुश्मन के पास चले गया, देखा हम एक कुल्ली में जाके देखा उधर कोई नहीं है, दूसरे में गया उधर कोई नहीं है, हम देखा सब लोग उधर खिलरा पड़ा है। मतलब प्रभु ने क्या किया, अपना वायदा पूरा करने के लिए इनके बीच में कुछ आवाजें डरा के उनको भगा दिया। अभी हर एक घर पे खाना इतना पड़ा है। अभी प्रभु का लोग, ये कोड़ी लोग ये सुसमाचार सुनाने के कारण, ये आनंद की समाचार सुनाने के कारण ये एक देश पूरा बच गया। हालेलुया। अगर ये कोड़ी लोग खुद खा के कितना को खाएंगे, फिर भी अपना पेट के बारे में सोच कर खा पी के उधर बैठ गया तो बाकी लोग बजाएंगे नहीं। कल राजा की बात पता चल गया तो जरूर इनके ऊपर दंड आएगा कि नहीं, दंड आएगा। हालेलुया। ये कोड़ी लोग उन्होंने क्या किया, उनको मिला वो खुशखबरी, खुद पहले उन्होंने अपनाया, फिर दूसरों को उन्होंने दे दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें मिला ये खुशखबरी, ये प्रभु यीशु मसीह के जरिए मिला आनंद, यीशु मसीह के मिला उद्धार, यीशु मसीह के जरिए हमें मिला शांति, चंगाई, छुटकारा, खुशी, सब कुछ, प्रेम, सब कुछ हम दूसरों को बांटे। उसके लिए आपको अब बड़ा डिग्री लेने की जरूरत नहीं है, उसके लिए बड़ा कॉलेज में जाके आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपको मिला है वो दूसरों को बांटो, यही प्रभु चाहता है। यही दूसरा राजा 5वें अध्याय में एक छोटी सी लड़की, हालेलुया, छोटी सी लड़की, वो किसी जगह पर गुलाम बने कि नौकरानी है, वो भी हम जो बोल रहे ना, इतना पढ़ाई लिखी नहीं है बेचारी, पर प्रभु को मानने वाली एक लड़की है, किसी घर की नौकरानी है। आज की हालत नहीं है उस टाइम की, एक गुलाम लड़की है, उसको बोलने का हक भी इतना नहीं है। पर जिस घर पे वो काम कर रही है उस घर की मालिक को कोढ़ की बीमार है, बहुत शूरवीर है, वो इतने इलाज किया पर चंगाई नहीं है। राजा बहुत पसंद करते थे ये सेनापति को, पर क्या करे, इतना बड़ा बीमारी के शिकार बन गया। पर एक दिन ये लड़की ने क्या किया, अपना मालिकनी को कहा, हे मेरे मालिकनी, है हमारा, अगर हमारा ये बॉस जो हमारा मालिक
हमारा उधर इस्राएल में जाके वो प्रभु के दास को माड़ा मिलता होता, उसको बोलने के लिए ज्यादा कुछ नहीं पता, प्रभु के बारे में उसने कुछ नहीं, उसको इतना कुछ नहीं पता बेचारी को, प्रभु कौन है, परमेश्वर क्या है, कैसा है, कुछ नहीं उसको बताया। उसको इतना पता है मेरे देश में एक पास्टर है, वो अगर प्रार्थना करेगा तो ये ठीक हो जाएगा, इतना उस लड़की को पता है। जितना उसको पता है वो उसने क्या किया, आगे किसी को बता दिया। हालेलुया। वो परमेश्वर के 10 हुक्म तो नहीं किया उसने। हालेलुया। हम कई बार बड़े बड़े सोच में लग जाते हैं, ऐसा ना सोचो। उसने 10 हुक्म शुरू नहीं किया, उसने बहुत बड़ा और कुछ नहीं किया। हालेलुया। उसने इतने ही कहा, हमारे देश में एक प्रभु के दास है, अगर उसके पास ये मेरा मालिक चले गया होता वो ठीक हो जाते, इतने की कहा। आगे वाला भी क्या किया, उस लड़की की, छोटा लड़की है, उसकी बात माना। वो है नामान, उसको परमेश्वर ने चंगा किया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु कहता है ये मजबूरी है, ये प्रभु का हुक्म है, ये हम करना है। तू अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करना, सेवा की एक भाग है जो परमेश्वर सुसमाचार तुम्हें, तुम्हारे जीवन में जो खुशखबरी प्रभु ने दिया वो दूसरों को बांटना तुम्हारा ये हक है, ये प्रभु का हुक्म है। इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ा पढ़ने का, बहुत बड़ा नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करने का कोई जरूरत नहीं है। कोड़ी लोग, सब लोग छोड़ा हुआ लोगों के जीवन से खुशखबरी आ गया, एक राज्य पूरा बच गया। एक गुलाम से पकड़े हुए एक लड़की को, एक नौकरानी लड़की, एक पूरा देश की वो सेनापति को बचा रही है। फिर मैं और आप कितना अधिक है, हमारे पास इतना तो हालत खराब नहीं है, हम ये कर सकते हैं। दूसरों को हम बहुत कुछ ना बताए, प्रभु के बारे में बताए। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर ने दिया हुक्म है। और प्रभु के दास पौलुस कहता है ये सेवा हम बड़ी बड़ी सोच समझ कर करते हैं, क्योंकि हम किसी को, हमारे ये सेवा के कारण, ये सुसमाचार के कारण किसी को ठोकर के कारण ना बने। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 9 के 18 वचन पढ़े, 18 वचन पढ़े जल्दी। तो मेरी कौन सी मजदूरी है, यह कि सुसमाचार सुनाने में मैं मसीह का सुसमाचार सेंत मेंत कर दूं, यहां तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उसको भी मैं पूरी रीति से काम में ना लाऊं। इधर प्रभु के दास कहता है कि उसको मैं थोड़ा अच्छी तरह समझाने के लिए एक और वचन हम पढ़े, 9 का 12 के वचन पढ़े, 9 के 12। परंतु हम ये अधिकार काम में नहीं लाए, परंतु सब कुछ सहते हैं कि हमारे द्वारा मसीह के सुसमाचार में कुछ रुकावट ना हो। हाँ, इधर प्रभु के दास क्या कहता है, अरे हम ये सुसमाचार दूसरों को बांटते हैं, हम आपसे कुछ लेकर काम नहीं कर रहा हूं, बल्कि प्रभु के वचन में कहता है, क्या कहता है, जो सेवा करता है वो उसी से उसका गुजारा होना चाहिए। सही है ना। उसके 13-14 वचन पढ़े। क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया है कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से ही हो। देखो, हर एक जगह के बारे में लिखा है। कोई मंदिर में सेवा करे, मंदिर मतलब वो प्रेरित मंदिर की सेवा करने वाला, उनको अलग हिस्सा बांट रखे थे। इसी तरह सुसमाचार सुनाते हैं, वो उसी से उसका गुजारा होना चाहिए। पर पौलुस कहता है हम वो हक भी आपसे नहीं मांगा, हम अपना खाए पिए पहने ना पहने जैसे मर्जी हो, हम सुसमाचार को कोई रुकावट ना बनेगी, इसलिए सब कुछ हम सहते हैं। सुसमाचार सुनाना आसान काम नहीं है मेरे भाई बहनों। हमें अपना टाइम दूसरों के लिए देना पड़ता है, हम अपने खुशी दूसरों से बांटना पड़ता है, हम अपने जेब से थोड़ा खर्च करना पड़ता है। हालेलुया। तब देखना दूसरों के चेहरे पे आता खुशी। हालेलुया। बल्कि जो सुसमाचार जिनको ये सुनाएंगे उन्हीं से इनका गुजारा होना चाहिए। पर कभी कभी हम ये सब कुछ सह लेते हैं, क्योंकि ये प्रभु के दास क्या शब्द यूज किया है, परंतु सब कुछ सहते हैं कि हमारा
द्वारा मसीह की सुसमाचार में कुछ रुकावट ना हो। हम पैसा लेकर नहीं आपको सुसमाचार सुनाते हैं, हमें जो फ्री में मिला वो हम आपको दे रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, दुख की बात है, उनको मिलना है तो पैसा देना पड़ता है। एक बार आपको सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करना है तो इतना पैसा देना पड़ता है। इधर पौलुस क्या करता है, हम अपना हक आपसे नहीं लेते हैं क्योंकि प्रभु के सुसमाचार में कोई रुकावट ना हो। हालेलुया, सब कुछ सह लेते हैं। सुसमाचार सुनाते समय ये हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। और पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियर 9:19 से 22 तक कई बातें लिखा है, मैं सबके लिए सब कुछ हो गया। हालेलुया। पौलुस एक यहूदी है, बहुत बुद्धिमान ज्ञानवान बंदा है, सब कुछ सीखा हुआ एक व्यक्ति है, पर वो ये कहता है, उसका 19वां वचन, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है। हाँ, उसका 22वां वचन पढ़े। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी ना किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। मैं ये सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूं कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। हालेलुया। अभी देखो पौलुस क्या बताता है, मैं सुसमाचार के लिए सबके लिए सब कुछ बनने के लिए तैयार हूं। मैं निर्बल के लिए मैं निर्बल बनाऊं। हालेलुया। निर्बलों के लिए मैं निर्बल बन जाऊं। मैं कुल्ली में रहने वाला के पास जाकर मैं कुल्ली में उनकी जैसे मैं बैठ जाती हूँ। ये नहीं सोचते आप कुल्ली में रहते हो मैं आपके घर पे नहीं आऊंगा ना। वो कहता है मैं ऐसे रहने वालों के लिए मैं ऐसे बन जाता हूँ, बड़े लोगों के लिए मैं बड़े बन जाता हूँ, यहूदी लोगों के लिए मैं यहूदी बन जाता हूँ। हालेलुया। छोटे जाति के लिए मैं ऐसे बन जाता हूँ। हालेलुया। इसका मतलब उनकी बुराइयों को नहीं लेता, अपना लाता। हालेलुया। वो सबके लिए सब कुछ बनने के लिए वो तैयार है। मतलब ये क्यों, वैसे वो ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कोई ऐसे पढ़ा लिखा नहीं है, नहीं है, बहुत ज्ञानवान बंदा है। वो कहता है मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूं, ये मैं सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूं कि औरों के साथ उनका भागी हो जाओ, किसी तरह भी दूसरों का उद्धार हो जाए। हालेलुया। पिछले हफ्ते क्या ये जनवरी 3 तारीख प्रभु की दया से कलीसिया में 3 लोग बपतिस्मा लिया। इतनी ठंडा पानी था। हालांकि आपको पता है इतनी मौसम इतनी बहुत ठंडा है, इतनी ठंडा पानी था। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने भी वो तैयार हो गई। अभी पास्टर को तैयार होना है। अभी हम थोड़ी बोल सकते हैं कि ठंड है भाई 1-2 महीने के बाद ना, हम उसके लिए रेडी रहना, प्रभु की सेवा करने के लिए, कामों के लिए हम रेडी रहना, सबके लिए सब कुछ बनकर हम रहना, किसी तरह भी प्रभु के सुसमाचार लोगों के जीवन में कार्य करें। हालेलुया। हमारा हम उधर जाने नहीं गया, नहीं बात किया है ना, ऐसे करके कोई हम प्रभु के प्रेम से दूर ना जाए। हालेलुया। सबके लिए वो सब बनने के लिए वो तैयार होता है। हालेलुया। हमारे लिए एक नमूना है। आखिरी में वो क्या करता है, कहता है पहला कुरिन्थियर 9:27 में पढ़ो। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हालेलुया। पौलुस ये प्रभु के सुसमाचार सुनाने के सेवकाई के बारे में ये बता रहा है। आज हम निर्गमन 23:25 में हमने क्या पढ़ा, तू अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करना, उपासना करना। इसके ये पॉइंट में हम पहले आज देखा है, इसमें सुसमाचार सुनाने का हक भी, जिम्मेदारी भी प्रभु हमारे ऊपर सौंपा गया है। ये हम कैसे निभाना है, ये हम बड़ी मजबूरी से नहीं, ये हमारे ऊपर प्रभु ने दिया एक क्या है, जिम्मेदारी है। हालांकि ये मजबूरी से हम करेगा तो हमें कुछ लाभ नहीं पड़ेगा। ये हम खुशी से करें, ये अपना जिम्मेदारी समझकर करें, तब परमेश्वर आपको आशीष करेगा। क्योंकि ये परमेश्वर के सुसमाचार क्या है वो कौन बता सकते हैं, हमने पढ़ा है, आज देखा है। हालेलुया।
सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु के बारे में, प्रभु मेरे लिए, तेरे लिए, मैं हमारे पापों की खातिर आया, ये दूसरों को बांटना, ये खुशखबरी है। हमारे लिए उद्धार करता आया है, उसको बारे में बताना। हमारा वो मशहूरी देने के लिए नहीं, ये सुसमाचार नहीं है। हालेलुया। और कौन बता सकते हैं सुसमाचार? हम सभी लोग बता सकते हैं। कोड़ी लोग सुसमाचार दिया, खुशखबरी दिया। एक नौकरानी, घर पे काम करने वाले एक नौकरानी किसी देश में उसको गुलाम बनकर लेके गए, वो सुसमाचार सुनाया। अभी उसके लिए पढ़ना लिखना डिग्री इतना लेना कोई जरूरी नहीं है। हालांकि ये आपको मैंने समझाया, प्रभु की सुसमाचार दूसरों को बांटना, उसके लिए सब कुछ सहने के लिए हम तैयार होना। हम अपने इच्छा को उधर मारना पड़ेगा। हम अपने जो घमंड को, हम जगह पर हैं उसको हम तोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। पौलुस कहता है मैं सबके लिए सब कुछ बन जाता हूं। किसके लिए? सिर्फ सुसमाचार के लिए। आखिरी में वो कहता है, इसका 27वां वचन में हम ये क्या करते हैं, परंतु मैं अपने देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं, क्योंकि मैं दूसरों को सुसमाचार सुनाने के बाद अपने ही रीति से निकम्मा ठहरूं। ये भी नहीं होना चाहिए। हम दूसरों को बताते हैं प्रभु यीशु ऐसा है, प्रभु यीशु इस तरह है, प्रभु मेरे जीवन में जिंदगी दिया, उद्धार दिया, खुशी दिया, मेरा बुरी आयु को छोड़ दिया, ऐसे किया वैसे किया। हम दूसरों को सुसमाचार सुना के हम खुद निकम्मा ना ठहरे। इसलिए पौलुस क्या कहता, मैं मेरे देह को रोज मारता, कूटता, वश में करता हूं, कि मैं दूसरों को बताने के बाद मैं खुद एक गलत ना करूं, प्रभु के प्रेम से दूर ना हूं। हालेलुया। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, सुसमाचार सुनाना आसान काम लगता है, पर उसको हम अपनाना बहुत मुश्किल है। हम दूसरों को भी बताना भी है, खुद को भी हम बचाना है। ये कोड़ी लोग क्या किया, खुद पहले पेट भर के खाया, वो तृप्त होकर दूसरों को बताया। हम अपने आप को मजबूत रख के दूसरों को बांटे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में कहता है, पहला कुरिन्थियर 1:18 में लिखा है कि वो वचन में पढ़ के हम अभी समाप्त करने जा रहे हो, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। हालेलुया। परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सुसमाचार की कथा सुनाना हमारा जिम्मेदारी है। ये हमारे ऊपर प्रभु ने डाला गया एक क्या हुक्म है, ये हम अवश्य करना है। पर ये क्रूस की कथा कुछ लोग इसको मूर्ख समझते हैं। नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, उनका पर हम ध्यान ना दें। हम अपना ड्यूटी करते जाए, वो माने ना माने वो तो उनके काम है, पर हम अपना ड्यूटी करते जाना है। हालेलुया। उद्धार पाने वालों के लिए वो एक खुशखबरी है। अपने परमेश्वर की सेवा करना, उपासना करने में एक भाग आता है दूसरों को परमेश्वर के यीशु सुसमाचार सुनाना। हालेलुया। हालेलुया। आगे हम ये उपासना के बारे में आगे भी कुछ पॉइंट्स में हम मनन करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे, क्योंकि इस साल के हमारा वायदा की वजह है अपने परमेश्वर के यहोवा की उपासना करना, यानी कि सेवा करना। तब परमेश्वर तुम्हारा जल और अन्न को आशीष करेगा, तुम्हारे देश को आशीष करेगा, तुम्हारे बच्चे को आशीष करेगा, तुम्हें दीर्घायु देगा, तुम्हें बीमारी से प्रभु छुटकारा देगा, और तुम्हारे प्रति भय मैं दूसरे के अंदर डालूंगा। उसके लिए प्रभु का सुसमाचार सुनाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु की उपासना करने में, प्रभु का सेवा करने का एक भाग है परमेश्वर का सुसमाचार दूसरों को सुनाना। हालेलुया। उसके लिए हम अपने जीवन को तैयार करें। उसके लिए आप चिंता मत कीजिए, मेरे को पढ़ना नहीं आता, मैं क्या करूं, कैसे करूं ना। हालेलुया। प्रभु ने आपका जीवन कैसे बदल दिया, प्रभु यीशु क्यों धरती पर आया, ये आप दूसरों को बता दिए। यही है सुसमाचार। हालेलुया। हालेलुया। अभी थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी भी काफ़ी। हालेलुया। हम ये सेवा करते जाइए,
हालेलुया। उसके लिए परमेश्वर सभी को अनुग्रह करे। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान जिंदा जीवित परमेश्वर सुंदर समय के लिए अंदर धन्यवाद करते हैं खुदावंदा। परमेश्वर एक नया साल तूने हमारे जीवन में दिया प्रभु जी। इस नया साल में तेरी मर्जी हम पूरी कर सके, तेरी उपासना करने के लिए, तेरी सेवा करने के लिए हमें मदद कर, सहायता कर खुदावंदा। अपा तेरी सेवा में हम दूसरों को सुसमाचार सुनाना भी आता है प्रभु जी। वो जिम्मेवारी हम अच्छी तरह निभा सके प्रभु जी। जहाँ कहीं पर हम हो, जहाँ पर हमें मौका मिले वहीं पर प्रभु हम तेरे सुसमाचार को बांटने के लिए मदद कर। हम अपने निगाह में अपने बारे में नहीं, अपना मशहूरी देने से ज़्यादा हम प्रभु के बारे में बताने वाले बन सके प्रभु जी। और सबके लिए सब कुछ बनने के लिए हमें मदद कर खुदावंदा। रहम कर प्रभु जी। ये सेवा में कोई रुकावट हम ना डाले प्रभु जी। और हम दूसरों को सुसमाचार सुनाने के बाद हम खुद नाश होने नहीं देना प्रभु जी। मदद कर, सहायता कर। ये वचन सुनने वाला, सुनाने वाला सभी को अनुग्रह कर, आशीष कर प्रभु जी। आने वाला साल, आने वाला दिन तेरे बच्चों के लिए अनुग्रह के आशीष के कारण बन जाए प्रभु जी। धन्यवाद करते, तूने हमारे दुआ प्रार्थना को सुन ले। धन्यवाद। इस सप्ताह पूरा तेरे बच्चों को तू ही संभाल कर रखना, सुरक्षित रखना प्रभु जी। छोटे बच्चों को रक्षा करना, नौजवान बच्चों को रक्षा करना प्रभु जी। हालेलुया। परिवारों का अनुग्रह करना, बुजुर्ग लोगों को संभाल कर रखना, उनके कामों पर, उनकी पढ़ाई पर, हमें उनके भविष्य पर, उनके परिवार के जीवन पर तेरे अनुग्रह होवे प्रभु जी। हर बुराहितों, हर एक्सीडेंट, परेशानी से सभी को बचा कर रखना प्रभु जी। अनुग्रह कर, आशीष कर प्रभु जी। तेरे बच्चों को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से प्रार्थना करके आशीष करते हैं परमेश्वर। ये नया साल सभी के लिए अनुग्रह के कारण बन जाए प्रभु जी। धन्यवाद, तूने हमारी दुआ प्रार्थना को सुन लिया। धन्यवाद। सारे आदर चलाल महिमा परमेश्वर हम आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। अभी हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता, प्रभु यीशु मसीह के दूसरी आगमन तक हमारे साथ होते रहे। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर सभी को आशीष करे। सबको जय मसीह की। आमीन।